राधास्वामी राधास्वामी। सभी प्रेमी सत्संगी भाइयों को बारंबार राधास्वामी राधास्वामी। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जो सत्संग के मामले में हीरा हैं, हीरा। ये उनके घर की शुरुआत है। ये इस गली में ये है बाबा सियाराम। ये उनका घर है। आइए हम चलते हैं आज उनके घर। हेलो, ये बाबा सियाराम जी का घर है। क्या हो रहा है बाबा राधास्वामी? क्या तैयारी हो रही है जी? भाई थोड़े यार भैंस के कर रहे हैं थोड़ी इसके। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये है जी बाबा सियाराम जी का घर। हमारे बाबा सियाराम जी राधास्वामी दयाल के सत्संग में 40 वर्षों से बिल्कुल एकदम बहुत बेहतरीन सत्संग। ये बाबा का घर, ये बाबा के पोते पोती, ये हैं सब। ये बाबा का घर है। आइए पहले हम आपको पूरा घर दिखा देते हैं बाबा का, फिर आपको बाबा से बातचीत करवाएंगे। ये बैठी हैं हमारी दादी, बाबा सियाराम जी की धर्मपत्नी। आओ अब हम आपको बाबा सियाराम जी से बातचीत कराते हैं। बाबा आज थोड़ी देर आपसे बात करेंगे। हाँ बहुत अच्छा भाई, बहुत बैठो। अच्छी बात। बैठो, बैठिए बैठिए। बैठो बैठो। और बाबा सब ठीक है आप? एकदम हाँ भाई बहुत बढ़िया। ठीक है। दया राधास्वामी दयाल की। बाबा आपको कितने टाइम होगा आपको सत्संग में? सत्संग में भैया मैंने जो है सन 76 में जो है राधास्वामी सत्संग में जो कदम उठाया था। अच्छा, सन 1976 में? 76 में। अच्छा जी। फिर मैं चलता रहा तो मैंने जाके 85 में जो है उपदेश लिया। अच्छा, किन से लिया था जो उपदेश बाबा? उस टाइम उपदेश करते थे शंकर भाई साहब। शंकर भाई साहब? अच्छा। हाँ जी, स्वामी बाग में? स्वामी बाग में। अच्छा, और जो सेक्रेटरी साहब का याद है उस वक्त कौन थे सेक्रेटरी साहब? सेक्रेटरी साहब वो चीफ सेक्रेटरी सीएससी तो मेहरा साहब थे। अच्छा। और जो सेक्रेटरी थे वो सक्सेना साहब। अच्छा, वो थे। बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो बाबा 40 साल से आजकल तो लोग बहुत जल्दी मालिक से धन मांगते हैं, तो आपको कभी नहीं लगा कि आप एक बिल्कुल ऐसी जो ज़िंदगी में रह रहे हो? अरे धन की इच्छा नहीं भैया, धन की इच्छा मैंने नहीं करी भाई। यहीं पर देखो। हाँ, इस छोटे से घर में 40 साल आपको हो गए इसमें बैठे बैठे। हाँ जी। नहीं तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि महाराज से शिकायत रही हो, महाराज मुझे बहुत सारा धन मिले? कि राधास्वामी दयाल अंतर्यामी हैं, सब कुछ जान रहे हैं महाराज। हमें धन की इच्छा नहीं, हमें तो राधास्वामी दयाल के चरण चाहिए भाई। अच्छा गुजारा कर रहे हैं महाराज, 2 टाइम खाने का मिल जा, तन ढकने के वस्त्र दे रहे महाराज, और क्या चाहिए। लग रहे हैं सत्संग में, है जी। तो बहुत बढ़िया बाबा, ये तो जो है आपका बहुत बड़प्पन है जो आप इतने अच्छे से सत्संग में लगे हुए हो। तो आपसे मैं 2-4 बात पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछ। आप जो ये सत्संग करते हो, आपको पता है लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जहाँ भी हमने आज तक आपकी रिकॉर्डिंग करके डाली है, लोगों की बहुत तारीफ आती है। गुरु महाराज ने आपको, राधास्वामी दयाल ने इतनी आपको ताकत दी हुई है, इतना अच्छा आप पाठ करते हो, लोग बहुत खुश हैं। तो इस बारे में आप इस चीज़ से खुश हो? भाई मैं बहुत खुश हूँ जब मुझे इतना पसंद कर रहे हैं लोग। एक भाई जब हम पाठ करते हैं तो हर आदमी जो ये सोचता है भी बहुत अच्छा पाठ कर रहे हैं लोग, और इतना सुंदर पाठ होने के बाद मैं और भी कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें अपना रिस्क लूँ। बहुत और भाइयों को जो मेरा बहुत ही अच्छा लगे सत्संग करना। बहुत बढ़िया। मैं बहुत खुश रहूँगा इसमें और भी।
अच्छा, बीच में बाबा आपको जो है पैरालाइज हो गया था, लकवा जिसको है। हाँ, लकवा भी हुआ था और एक मेरा और जो है गड़बड़ हुई थी, उसका ऑपरेशन हुआ, मेरा काफ़ी डेंजर था। अच्छा, तो अब कोई परेशानी तो नहीं है उसकी वजह से? हाँ, फिलहाल ऐसी कोई परेशानी तो नहीं है। महाराज ने जो है, बहुत अच्छी आवाज़ आती है अभी, आप बहुत अच्छा सत्संग करते हो। हाँ। ठीक है, तो हमारी तो यही प्रार्थना है कि आप ऐसे ही सत्संग करते रहो, बहुत बढ़िया बात है। देखो मौज है, मैं कौन हूँ करने वाला भैया। बाकी है जी। कोई भी अगर हमारे लायक कोई भी ऐसी सहयोग की ज़रूरत पड़ती है तो हम आपके साथ हैं। राधा स्वामी दयाल का सत्संग आप निरंतर जारी रखो, बहुत बेहतरीन तरीके से। मैं आज आपकी वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, ये है बिल्कुल आपके जो है घर की और आपकी सबकी, मतलब एक हमारे लिए गर्व की बात है कि आप इस कंडीशन में भी राधा स्वामी दयाल के प्रति आपका एक अटूट जो नहीं विश्वास भाई, है, मेरा बहुत अटूट विश्वास है। बहुत बहुत बढ़िया बात है। और राधा स्वामी दयाल ने जो है दया करी है, अभी आपको 6-7 साल बाद दोबारा सत्संग करने का मौका दिया है। हाँ, तो अब आप बिल्कुल निरंतर करते रहो, और ऊपर वाले की कृपा रही, गुरु महाराज ने दया रखी तो कोई बात नहीं है। दिन देर लगती है, आपकी तबीयत और भी सुधार हो जाएगा, बिल्कुल सही हो होगा जाएगा। होगा। हाँ अब महाराज ने इतनी दया तो करी। हाँ। 6 साल नहीं, बिल्कुल जो है नहीं, हाँ मैं बंद हो गया था पाठ करने में। हाँ, 6 साल आप पाठ नहीं कर पाए। हाँ जी, मैंने सन 18 में जो राधा स्वामी दयाल की द्वितीय जन्म शताब्दी बनी थी, हाँ। उसमें पाठ किया था। अच्छा। और मैं फिर अब के जो जन्माष्टमी गई है पिछले इसमें, हाँ, इस पे जो है दया हुई राधा स्वामी दयाल आप की। बाग में, मतलब इतने दिनों बाद बाग में आप पाठ कर हाँ पाए। जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया बाबा, बहुत अच्छी बात है। और मुझे पूरा विश्वास है महाराज के चरणों में। बस बहुत बहुत अच्छी बात है। तो आप जो है बाकी जो हमारी यहाँ सत्संग टीम है गांव में, आपने बहुत लोगों को पाठ सिखाया है। हाँ, काफ़ी लोग मतलब ने जो लगभग है- मेरे जहाँ तक का मेरे जो नॉलेज है उसमें आपने गांव के लगभग 90% लोगों को पाठ आपने सिखाया, पाठ करना दुर्गापुर गांव में। हाँ, ये तो सही है बात। राधा स्वामी दयाल का पाठ, क्योंकि सबसे पहले पुराने पाठी तो आप ही है ना गांव के। देखो मौज है महाराज की। और नहीं, यहाँ जो हम देखे हैं, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो पाठ करते थे, तो प्रेम वाणी का तो तीसरा ही भाग था, छंदबंद का भी एक था। तो जब हम बाग में जाए भंडारेन पे, वहाँ देखते थे हम कि भाई ये शब्द कहाँ से बोला। हाँ फिर हम में बहुत उसके लिए जो है बहुत इच्छुक हुए हम, भाई ये शब्द कहाँ से बोला गया। बिल्कुल। तो हम जो हमारे सीनियर वहाँ के सत्संगी भाई थे, उनसे हम दरियाफ्त करे। हाँ हाँ वो बोले भाई साहब ये जो है दूसरे भाग का शब्द है, छंदबंद का। ऐसे ही प्रेम वाणी का है जी। बोले कि ये काल ने जग में कीना, काल ने जग में कीना जोर डालियाँ माया भारी शोर। ये था, काल ने जग में कीना शोर डालियाँ माया भारी जोर। हाँ। ये शब्द सुना था। तो जब ये ऐसी धुन उसकी बोली कि हमारे दिल है वो छूने लगी। बहुत बढ़िया। तो वो पहला भाग लिया। फिर जो है महाराज की कोठी में शाम को पाठ हुआ, तो शब्दों भाई की आवाज़ में जो मैंने सुना था दूसरे भाग का शब्द, अच्छा, बहुत बढ़िया दयाला मोहे लीजे तारी जी। तो वो मुझे ऐसे लगता था पता नहीं कहाँ से निकल के आवाज़ आई, इतनी जो है सुरीली आवाज़ और मधुर, हाँ जी और शब्द की झनकार इतनी मतलब दिल को छूने लगी जी। मैंने पूछा जी ये शब्द कहाँ से बोला है, तो वो बोले कि ये दूसरा भाग है। अच्छा। मैं ठीक है जी। फिर वो दूसरा भाग लिया, तो धीरे धीरे हमारी बढ़त हुई। ऐसे ही चौथे भाग का है जी, वो सुरतिया का शब्द था। तो हमने इतनी तरक्की करी, फिर महाराज ने जो है इतनी दया करी हमारे ऊपर कि हम धीरे धीरे बढ़ने लगे आगे सत्संग में। और आज राधा स्वामी दयाल ने हमको इतना किया कि हम बहुत ही जो आगे बढ़ा दिए। हाँ, महाराज आप ने मतलब आप एक नंबर के पाठी हो आज की, आज मैं नहीं की कह डेट सकता में। इस बात को नहीं, भैया। सत्संगी लोग जो राधा स्वामी दयाल के प्रेमी सत्संगी हैं वो सुनते हैं सत्संग आपका, तो वो हमें लिख के भेजते हैं कि भाई बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया आवाज़ है। अच्छा जी। तो सबसे अच्छी बात हमारे लिए यही है। तो मैं तो भाइयों बहनों, राधा स्वामी दयाल के जितने भी मेरे प्रेमी सत्संगी भाई बहन हैं, ये कोई मायने नहीं रखता कि आज किस अवस्था में आप जी रहे हो, कैसा जीवन आपने दिया, ये सब जो हमारे कर्मानुसार होता है, भाग्य अनुसार होता है। लेकिन एक महाराज की दात मिलना सबसे बड़ी चीज़ होती है। आप देखिए बाबा सियाराम का मैंने आपको सब कुछ दिखाया है, कैसी कंडीशन है, किस कंडीशन में जीवन यापन हो रहा है। यहीं पर ये जो है बाबा की एक भैंस है गुजारे के लिए, और यहीं एक छोटा सा ये घर है बाबा का, इसी में जो है उनका जो गुजारा चलता है अच्छे से। एक बेटा है बाबा के, 3 जो है 2 पोती 1 पोता है।
और यहीं इसी घर में बाबा का सारा चलता रहता है। यहीं सब पशु भी है, हम भी हैं, सबके लिए सब ऐसी व्यवस्था है। तो ये बाबा सियाराम जी हैं हमारे। तो आप सभी को राधा स्वामी, राधा स्वामी। ठीक है बाबा जी, राधा स्वामी। राधा सिंह भाई, राधा स्वामी।